जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन पर पुलिस सख्त। 6 जिलों में अब तक 136 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में 45, प्रयागराज में 37, अंबेडकर नगर में 23 और हाथरस में 20 दंगाई गिरफ्तार। मुरादाबाद में 7 जबकि फिरोजाबाद में 4 दंगाई पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक हिंसा के मास्टरमाइंड पर लगेगा एनएसए। प्रशासन ने किया दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का फैसला। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, सीसीटीवी से होगी एक उपद्रवी की पहचान, नुकसान की करवाई जाएगी भरपाई। सीएम योगी का अधिकारियों को दो टूक हिंसा करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंसा की साजिश हुई है तो गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रयागराज के अट्टाला में दंगा मामले में दर्ज हुई एफआईआर। 36 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा। प्रयागराज में दिखा दंगाइयों का नया तरीका, बच्चों को सांप्रदायिकता की घुट्टी पिलाकर करवाई पत्थरबाजी। अटाला इलाके में गलियों से बच्चों ने निकलकर किया पुलिस पर पथराव, पुलिस फोर्स को किया बेबस। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रेम प्रकाश ने दी जानकारी, दंगे में एआईएमआईएम के नेता शाह आलम और अंजुमन इस्लामिया कमेटी के लोग शामिल। एडीजी प्रेम प्रकाश के मुताबिक ठेले पर काम करने वाले बच्चों को किया गया जमा, उन्हें पत्थर चलाने का दिया गया काम। एडीजी प्रेम प्रकाश के मुताबिक ट्रेंड गुरिल्ला वॉर की तहत दंगे को दिया गया अंजाम। प्रदर्शन में बच्चों को शामिल करने पर एनसीपीसीआर के चेयरमैन का बयान, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर प्रयागराज में हुआ हंगामा। अटाला इलाके में नमाज के बाद जमकर हुई पत्थरबाजी। अटाला इलाके में एडीजी की गाड़ी को दंगाइयों ने पहुंचाया नुकसान। एडीजी हंगामे को शांत कराने में जुटे थे। मुरादाबाद में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 10 नामजद और 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस दंगाग्रस्त इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की कर रही है जांच, बाकी आरोपियों की कर रही है वीडियो से पहचान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रदर्शन के बाद प्रशासन का सख्त एक्शन। रात में शहर में किया गया फ्लैग मार्च। पुलिस का संदेश, कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं से बात की, दंगाइयों को नहीं बख्शा जाएगा ये भी कहा। लखनऊ पुलिस ने मस्जिदों के पास बढ़ाई सुरक्षा, अफवाह को लेकर लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग। बंगाल के हावड़ा के कई इलाकों में धारा 144 लागू, 13 जून सुबह 7 बजे से रहेगी प्रभावी। हावड़ा में 13 जून सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद, मौजूदा हालात को देखते हुए फैसला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस की गाड़ियां फूंकी गईं, पुलिस बूथ पर भी हमला किया गया। हावड़ा के चेंगिल रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा खड़गपुर रेल रूट बाधित किया। झारखंड की राजधानी रांची में मुस्लिम संगठनों के जुलूस में पत्थरबाजी, कई पुलिसकर्मी घायल। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ भी की, कई गाड़ियों में आग लगाई। हिंसा के बाद पूरे रांची में लगाया गया कर्फ्यू। प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की अपील की। रांची में हुई हिंसा पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, पैनिक होने की जरूरत नहीं, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। रांची में हिंसा वाली जगह पर लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, सड़क पर लोगों ने शांति के लिए पाठ किया। रांची में उपद्रव के दौरान बिहार के पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर भी हमला हुआ, प्रदर्शनकारियों ने कार के शीशे तोड़े। बिहार के सीतामढ़ी में जुमे की नमाज के लिए जुटे मुस्लिम समुदाय के लोगों का हंगामा, नुपुर शर्मा के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के जामा मस्जिद में प्रदर्शन, नुपुर शर्मा नवीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग, फांसी के नारे लगाए, फांसी की लगातार मांग की। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा, प्रदर्शन करने वाले ओवैसी के लोग हो सकते हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी श्वेता चौहान ने कहा, कई लोगों ने व्हाट्सएप पर बंद का लगाया था पोस्टर, मामले की हो रही है जांच। नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा, कहा, सच बोलना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा। महाविकास अघाड़ी के हिस्से में आई 3 सीटें। शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा पहुंचे। बीजेपी के पीयूष गोयल और अनिल बोंडे शुरुआती दौर में जीते। देर रात तक चली काउंटिंग के बाद धनंजय महाडिक की जीत का हुआ ऐलान। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कब्जे में दोनों सीटें। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार जीते। बीजेपी जेजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीते। कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को हार का करना पड़ा सामना। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा को जीत की बधाई। कार्तिकेय ने समर्थन का आभार व्यक्त किया। कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन के बीच देर रात तक चला कड़ा मुकाबला। कार्तिकेय को 2966 और अजय माकन को 2900 वोट मिले। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जताई खुशी, कहा, ये लोकतंत्र की जीत है, आशा है दोनों सांसद संसद में हरियाणा के मुद्दे उठाएंगे।
राजस्थान से कांग्रेस के 3 उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचे। रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी जीते। राजस्थान से राज्यसभा की 1 सीट बीजेपी के खाते में गई। घनश्याम तिवारी को जीत मिली। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों में 3 पर बीजेपी को मिली जीत। निर्मला सीतारमण, अभिनेता जगेश और लहर सिंह सिरोया पहुंचे राज्यसभा। कांग्रेस को 1 सीट पर मिली जीत। जयराम रमेश राज्यसभा पहुंचने में हुए कामयाब। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी को भेजा समन। 23 जून को जांच में शामिल होने के लिए कहा। अमित शाह का गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का 3 दिवसीय दौरा। आज दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। बारामूला में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े 2 सक्रिय आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का जॉइंट ऑपरेशन, हथियार और गोला बारूद इनसे बरामद। जम्मू कश्मीर के भदरवाह और किश्तवाड़ में मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी से सस्पेंड की गई। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तनाव फैलाने की कोशिश के बाद दिया गया एक्शन। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने निंदा की। कहा, जघन्य अपराध, लोगों से भाईचारा कायम करने की अपील की। केरल के कोझिकोड में कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम विजयन पिनरई के खिलाफ मोर्चा खोला गया। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का गोल्ड स्मगलिंग के खिलाफ प्रदर्शन। केरल के सीएम का मांगा इस्तीफा। अयोध्या के शहादतगंज में बीजेपी को मिला नया पार्टी दफ्तर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पार्टी ऑफिस का उद्घाटन। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी 3000 करोड़ के ज्यादा प्रोजेक्ट्स की सौगात जनता को देंगे। प्रधानमंत्री बोले, विकास के चरम पर डबल इंजन की सरकार। नवसारी में हर क्षेत्र में हो रहा है विकास। पीएम मोदी ने कहा, गुजरात का तेजी से विकास होना प्रदेश के लिए गौरव और गर्व की बात। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, इतिहासकारों ने केवल मुगलों पर लिखा, हिंदू राजाओं पर कम लिखा गया। लद्दाख में चीन के निर्माण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा, भविष्य में कार्रवाई के लिए नींव बना रहा है चीन। लखनऊ में संस्कार भारती संस्थान पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पद्मश्री बाबा योगेंद्र के जयंती पर दी उन्हें श्रद्धांजलि। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने 6 शूटर्स की पहचान की। दिल्ली पुलिस को इस बाबत दी जानकारी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भटिंडा से शूटर हरकमल गिरफ्तार। मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का खुलासा। हर शूटर को 3.5 लाख रुपए दिए गए थे। पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुराने पंजाब आर्म्स एक्ट केस में दी कस्टडी। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। देश भर के धर्माचार्य होंगे शामिल। कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हैदराबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बसों में करते थे लूटपाट। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश बनी लोगों की परेशानी का कारण। सड़कों पर कई जगह गिरे पेड़। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश से मौसम में नरमी आई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। कर्नाटक सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइंस। मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना अनिवार्य किया। देश के कुछ जिलों में बढ़ते कोरोना केस पर बोले आईसीएमआर के एडीजी। 4थी वेव आने की बात कहना गलत। अगरतला कोलकाता बस सर्विस वाया ढाका फिर से शुरू। कोरोना की वजह से 2 साल से ज्यादा वक्त से थी बंद। जापान ने किया पर्यटकों के लिए अपनी सीमा को खोलने का फैसला। कोरोना की वजह से 2 साल से जापान में बंद था पर्यटकों का प्रवेश। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ यूएई के अस्पताल में भर्ती। रिकवरी की उम्मीद कम। यूक्रेनी सेना दोनेस्क क्षेत्र में लगातार कर रही है बमबारी। स्वघोषित दोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक ने वीडियो किया जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोप से की और मदद की अपील। साथ ही यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने पर भी दिया जोर। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने रूस पर यूक्रेन की जीत का जताया भरोसा। कहा, ब्रिटेन मदद से पीछे नहीं हटेगा। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेस्क से नागरिकों का पलायन जारी। विशेष ट्रेन से पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं लोग। रूसी नौसेना ने प्रशांत महासागर में किया युद्धाभ्यास। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 300 से ज्यादा ड्रिल किए गए। स्पेन में दिखा 43 डिग्री सेल्सियस की गर्मी का कहर। अगले हफ्ते तक गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक फैक्ट्री में चॉकलेट टैंक में गिरे 2 मजदूर। दोनों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। इजराइल के टेल अवीव में सालाना प्राइड परेड का आयोजन। एलजीबीटी समुदाय के हजारों लोग हुए शामिल। मनाया समानता का जश्न। अर्थव्यवस्था में प्रगति के संकेत। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन 7.1% बढ़ा। पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को मनचाहे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की मिली छूट। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI से पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं।
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 30.6 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। 3 जून को समाप्त हुए हफ्ते में घटकर करीब 601 अरब डॉलर पर पहुंचा। ऑटो, होम और पर्सनल लोन लेना हुआ महंगा। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दर। कोल इंडिया करेगी 60 लाख टन कोयले का आयात। घरेलू खपत की सप्लाई के लिए मध्यम अवधि के 2 टेंडर किए गए जारी। कटक में भारत साउथ अफ्रीका मैच के टिकट को लेकर बवाल। लाइन में लगी महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट। महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कटक में 12 जून को होना है दूसरा T20 मैच। ऋषभ पंत के बैटिंग ऑर्डर पर रिकी पॉन्टिंग का बड़ा बयान। बोले उन्हें बैटिंग ऑर्डर में किसी भी नंबर पर भेज सकते हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2022 के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को करना पड़ा हार का सामना। लक्ष्य सेन भी टूर्नामेंट से बाहर हुए। क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के खिलाड़ी ने 21-16, 12-21, 21-14 से हराया। 6 बार विश्व चैंपियन रही मैरी कॉम ने राष्ट्रमंडल खेलों से नाम वापस लिया। 9 जून को लगी थी गंभीर चोट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का जलवा। मेडल टैली में हरियाणा टॉप पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। लिवरपूल के मोहम्मद सालाह को मिला प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन का बेस्ट फुटबॉलर का खिताब। महिलाओं में चेल्सी की स्ट्राइकर सैम केर ने मारी बाजी। निर्वाचन आयोग ने सोनम कपूर को चुना। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए आइकन सोनम करेंगी लोगों को जागरूक। पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के विज्ञापन में गलत जानकारी देने का आरोप। और सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में मिली श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को एंट्री। जस्सी गिल के ऑपोजिट श्वेता तिवारी की बेटी पलक आएंगी नजर।